Exam Tutor Lectures, click on subscribe button and click on bell icon for latest notifications. Hello everyone, welcome to Exam Tutor Lectures. This is chapter 2 of class 11, Structure of Atom. We are going to cover part 14 of this chapter. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. We will get to know about the different regions of electromagnetic spectrum. In our last lecture we studied about the electromagnetic waves और हमने उसकी प्रॉपर्टीज भी देखी, जिसमें से कि one of the property जो थी वो ये थी कि there are many types of electromagnetic radiation which differ from one another in wavelength or frequency and they are known as electromagnetic स्पेक्ट्रम. सो स्पेक्ट्रम को हम डिटेल में करते हैं आज. These are the different regions of spectrum. आप देख सकते हैं there is a gamma ray, X-ray, UV, then there is a visible spectrum जो कि हमारी आईज को नजर आता है, वो रीजन है. IR is the infrared radiation. After this there is a microwave, radio waves, FM and AM जिसमें रेडियो चलता है, रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स. आप एक चीज नोट करें कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजिंग एंड वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग. सो गामा रेज हमें पता है दे आर वेरी हाई एनर्जी, और ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं? दे आर प्रोड्यूस्ड जब रेडियो एक्टिव डिके होता है एटॉमिक न्यूक्लियाई का. आप इसका रेंज देख सकते हैं. वेवलेंथ जो है 10⁻16 से 10⁻12 मीटर तक होता है. सो दिस इज द गामा रे जिसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है. सो लास्ट लेक्चर में हमें पता लगा था फ्रीक्वेंसी दैट इज म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. दैट्स व्हाट वी कैन सी हियर. इट्स लाइक दिस. यहाँ पे शॉर्टर वेवलेंथ होती हैं तो फ्रीक्वेंसी highest होती. And as we move towards this side, what's happening? There is a longer wavelength, lower frequency and lower energy. So shorter wavelength and high frequency, जितना high frequency होगा उतना ही high energy होता है. So that is why gamma rays जो हैं they have a very high energy. Next is X-rays. X-rays की भी discussion last videos में हमने पढ़ी है. X-ray के uses को भी हमने देखा था for the detection of bones. even एयरपोर्ट पे जो सिक्योरिटी के लिए मशीन्स लगी होती हैं लगेज को चेक करने के लिए, उसमें भी एक्स-रेज यूज होते हैं. गामा रेज के बाद आते हैं एक्स-रेज. 10⁻18 हर्ट्ज, यहाँ पे हर्ट्ज हैं. फ्रीक्वेंसी किस यूनिट में मेजर होती है? हर्ट्ज में. हेनरिच हर्ट्ज के ऊपर ये नेम है. एंड 10⁻10 मीटर इसका वेवलेंथ है. देन कम्स द यूवी रेडिएशन. अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है. अराउंड 10⁻16 हर्ट्ज की इसकी फ्रीक्वेंसी होती है. इट्स अ कंपोनेंट ऑफ सन रेडिएशन. यूवी रेडिएशन और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के बारे में आपको पता होगा कि जो सन रेज आती है उसमें ये एक कंपोनेंट होता है अल्ट्रा वायलेट रेज का. अल्ट्रा वायलेट रेज का अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ये इनविजिबल रेज होती हैं दैट फॉर्म द पार्ट ऑफ द एनर्जी एंड दीज रेडिएशन दे कैन कॉज सनबर्न. जो हमें सन बर्न्स होते हैं, टैनिंग होती है, इट इज बिकॉज ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. एज वेल एज स्किन कैंसर इट कैन कॉज अगर एक्सेसिव एक्सपोजर हो जाए सन रेडिएशन से एंड हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कॉन्टैक्ट में आ जाए, सो स्किन कैंसर कैन ऑल्सो हैपन. देन आई कैटरैक्ट्स एंड स्किन एजिंग भी जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से. ये जो ऑर्डर दिया गया है सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी है, फिर उसकी कम है, ये भी ऑर्डर हमें याद होना चाहिए. ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हाई एनर्जी में कौन सा है. सो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एनर्जी डिक्रीज हो रही है एंड फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो डिक्रीजिंग एंड बट द वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग. सो ये ऑर्डर भी हमें याद होना चाहिए कि गामा रेज सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा की है, देन एक्सरे, देन यूवी. यूवी के बाद आते हैं विजिबल रेंज आता है जो कि हमें नजर आ रहा है, दैट इज द विजिबल स्पेक्ट्रम. 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक इसका वेवलेंथ होता है, लैम्डा होता है. आप देख सकते हैं यहाँ पे विबग्योर फॉर्म में ये बनता है, जो रेनबो के जैसे कलर्स होते हैं. सो ये कलर्स भी ऐसे हैं, विबग्योर. आप विबग्योर याद रखिए. विब इज वॉयलेट, then this is the violet color. After this comes the indigo, blue, green, yellow, orange and red.
ये इसी पैटर्न में होते हैं। इस साइड पे वॉयलेट मिलेगा, देन इंडिको मिलेगा, देन ब्लू मिलेगा, आफ्टर दिस देयर विल बी ग्रीन कलर एंड देन येलो, ऑरेंज एंड एट लास्ट देयर विल बी रेड। सो इस वे में फ्रॉम विबग्योर यानी वॉयलेट से लेके रेड तक इनका लैम्डा दैट इज वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग एंड लैम्डा इज गिवन इन नैनोमीटर्स। सो ये ऑर्डर भी हमें याद होना चाहिए अबाउट दिस विबग्योर कि सबसे ज्यादा लैम्डा किसका होता है। अभी यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग लैम्डा की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स इस साइड पे इफ इट इज इंक्रीजिंग तो लैम्डा यहाँ पे सबसे कम है, तो फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे ज्यादा होगी, यानी वॉयलेट रीजन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। एंड एज वी मूव फ्रॉम द लेफ्ट साइड टू द राइट साइड ऑफ दिस विजिबल स्पेक्ट्रम, इनकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज हो। सो दिस इज द विजिबल स्पेक्ट्रम। ये पोर्शन वो होता है जो हमें दिखता है, दैट आर आईज कैन सी, जैसे कि रेनबो में होता है। एंड आफ्टर यूवी और विजिबल के बाद आते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। IR इज infrared radiation. These are all electromagnetic radiation. They possess all the properties जो भी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में लास्ट टाइम करी है। सो जो सन रेडिएशन में जो हीटिंग होती है सन की वजह से, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस रे इंफ्रारेड रेडिएशन। 10⁻14 से लेके 10⁻12 का रेंज है इसकी फ्रीक्वेंसी का, एंड वेवलेंथ इज 10⁻⁻6 to 10⁻⁻4 मीटर। सो हियर द वेवलेंथ इज गिवन इन meters. After this there comes the microwave. माइक्रोवेव्स जो है ये रडार में यूज होता है। माइक्रोवेव की एक स्पेशल प्रॉपर्टी ये होती है कि ये वाइब्रेट कर सकता है। माइक्रोवेव कैन वाइब्रेट फैट एंड वाटर मॉलिक्यूल। इस वाइब्रेशन की वजह से हीट जनरेट होती है एंड इससे क्या होता है, फूड गर्म हो सकता है। ठीक है, दैट इज व्हाई माइक्रोवेव इज यूज्ड। जो हम माइक्रोवेव अप्लायंस यूज करते हैं अपनी किचन में फॉर हीटिंग द फूड, सो उसमें यही होता है दैट दीज माइक्रोवेव्स दे कैन वाइब्रेट द फैट मॉलिक्यूल्स टू जनरेट। इसके अलावा माइक्रोवेव सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी माइक्रोवेव यूज करते हैं, फोन्स में भी ये वेव्स यूज होती हैं। 10⁻10 हर्ट्ज के अराउंड इसकी फ्रीक्वेंसी है, 10⁻⁻2 मीटर्स में वेवलेंथ। आफ्टर दिस कम्स द रेडियो वेव्स जो कि ब्रॉडकास्टिंग के काम आता है। जैसे कि जो हम रेडियो सुनते हैं उसमें FM एंड AM होता है, सो दैट इज दे आर द रेडियो वेव्स दैट आर यूज फॉर द ब्रॉडकास्टिंग। रेंज है 10⁻8 से लेके 10⁻6 हर्ट्ज। देन कम्स द लॉन्ग रेडियो वेव्स जिसका रेंज है काफी, 10⁻4 से लेके 10 म्यू दैट इज हर्ट्ज, and 10⁻4 to 10⁻8 lambda is there, lambda that is in meters. So these are the different regions of spectrum जिसके बारे में हमें पता लगा। जो विजिबल रीजन है वो तो हमारी आईज डिटेक्ट कर लेती है, जो विजिबल रीजन नहीं होता, नॉन विजिबल रीजन है, उसके लिए हमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं टू सी और टू डिटेक्ट दोज रीजन। न्यूमेरिकल्स हैं। नंबर 1 is the Vivid Bharati station of All India Radio Delhi broadcast on a frequency of 1368 kilohertz. Calculate the wavelength of the electromagnetic radiation emitted by transmitter. Which part of the electromagnetic spectrum does it belong to? Wavelength, that is lambda, जो हमने लास्ट में एक रिलेशन देखा था, lambda is equal to c by mu. c is the speed of light and this is the frequency. So that is equal to 3.00 into 10⁻8 meter second inverse. This is fixed, divided by mu, that is 1368 kilohertz, which is equal to 3.00 into 10⁻8 meter second inverse. किलोहर्ट्ज को हम कन्वर्ट करते हैं सेकेंड इनवर्स में, so that will be 1368 into 10⁻3 second inverse. So हम इसे सॉल्व करेंगे, the answer will 219.3 meters. This is a characteristic radio wave wavelength. After this, the question is the wavelength range of visible spectrum extends from violet to red Vibgyor
एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी, आपको वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी में एक्सप्रेस करना है, फ्रीक्वेंसी यानी हर्ट्ज में। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹। सो जब हम इक्वेशन यूज करते हैं, सेम इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। c वही रहता है 3.00 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स डिवाइड बाय लैम्डा। आपको कितना दिया है, दैट इज जो हम वॉयलेट रीजन के लिए पहले देख लेते हैं। वॉयलेट रीजन के लिए गिवन इज 400, सो इट विल बी 400, इट्स गिवन इन नैनोमीटर। हम कन्वर्ट करते हैं इन मीटर, सो 10⁻⁹ मीटर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। So when we solve it, it comes out 7.50 into 10⁻14 hertz. ठीक है, so hertz में आ गया, because second inverse is hertz. After this, इसी तरह हम red region का भी देख लेंगे। तो red region में भी 3.00 into 10⁸ meter second inverse divide by 750 into 10⁻⁹ meter. So that is equal to 4.00 into 10⁻14 hertz. So ये range visible spectrum का है from 4.0 into 10⁻14 से लेके 7.5 into 10⁻14 hertz in terms of frequency. Units कौन से हैं, hertz में। Next is the calculate, आपको करना है A is wave number, one thing. Second thing you have to calculate, that is frequency of yellow radiation, जिसका wavelength आपको दिया है, that is 5800 angstrom. ये जितने भी हमने यूनिट्स हैं, ये हमने अपने चैप्टर 1 में some basic concepts of chemistry में। So calculate हमें करना है सबसे पहले wave number, where the lambda is equal to 5800 angstrom. So angstrom is 10⁻⁸ centimeter. 1 angstrom is equal to 10⁻⁸ centimeter. So convert हम जब करेंगे, it will be 5800 into 10⁻⁸ centimeter. And further हम centimeter से मीटर में convert कर देंगे, which will be 5800 into 100 से हम इसे divide कर देंगे, it will be 10⁻⁻10 meter. So ये मीटर्स में हमें मिल गया। नाउ वेव नंबर हमने देखा था, वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, सो इट विल बी 1 अपॉन 5800 इंटू 10⁻�10 मीटर्स। ये मीटर इनवर्स में आता है, आप इसे सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 1.724 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स आ गया आफ्टर दिस कैलकुलेशन। सो अगर हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, इट विल बी 1.724 इंटू 10⁻4 centimeter inverse. After this we have to calculate the frequency as well. So ये A part हमने किया. Now the B part में क्या होगा? Calculate the frequency, that is wave number is equal to C by lambda. Lambda now we know, हमें पता है 3 into 10⁸ meters second inverse divide by 5800 into 10⁻⁻10 मीटर। सो यूनिट्स आपको पता है क्या होंगे, इट इज वेव नंबर को हमें देखना है, विच इज इक्वल टू 5.172 into 10⁻14 second inverse. So these were all the numerical based on the 3 parts we have covered till now.